जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। दुखी व्यक्तियों के दुख का नाश करने पर जिस सुख की अनुभूति होती है वह तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी कहीं नहीं है। इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि एक मेरे अकेले के कष्ट भोगने से बहुसंख्य नरकवासी पापी सुख पाते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसलिए मैं यहीं रुकता हूं, तुम जाओ। चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। यमदूत बोला कि महाराज, स्वयं धर्मराज और इंद्रदेव आपको लेने आए हुए हैं, इसलिए आपको जाना ही होगा। इसी बीच इंद्र और धर्मराज भी वहीं आ गए और बोले कि आपने अपने पुण्य के बल पर अक्षय सिद्धि और अक्षय लोक को पाया है। आप क्रोध मत करिए, तनिक हमारी बात सुनिए। हर राजा को नरक दर्शन करना पड़ता है। परम पुण्यात्मा निमि को भी एक भूल के कारण नरक दर्शन रूपी फल प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि आप चाहे कितने ही धर्मज्ञ क्यों न हो, यदि आप अपराध करेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। नरक दर्शन कोई छोटा मोटा दंड नहीं है। नरक के क्रूरता और विभत्सता से भरे हुए दृश्य देख पाना किसी भले आदमी के लिए सहज नहीं है। जब देखने वाला ही उन कष्टों से द्रवित हो जाए तो भोगने वालों की दशा का तो अनुमान किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई कहे कि जीवित रहते तो स्वर्ग या नरक कोई देख नहीं सकता और मरने के बाद कोई आकर बता भी नहीं सकता, तो भला क्यों डर कर जिया जाए? तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नियति मनुष्य जीवन में भी कर्मों का फल प्रत्यक्ष करा ही देती है। धर्मदेव एवं इंद्र बोले कि हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं, आप विमान में बैठकर स्वर्ग चलिए। निमि बोले कि यहाँ इस नरक में हजारों हजार प्राणी पीड़ित हो रहे हैं, वे त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं तो स्वर्ग नहीं जा सकता। तब इंद्र बोले कि ये सब तो अपने पापों के कारण नरक में है, तो आप अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग चलिए। निमि बोले कि हे धर्मराज, हे इंद्रदेव, बताइए कि मैंने कौन सा विशेष पुण्य किया है। धर्मराज बोले कि आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को तुमने महाकाल वन में स्थित स्वर्गदाता अनर्केश्वर के दर्शन किए थे, उसी का यह पुण्य है। इस पुण्य की कोई सीमा नहीं है। राजा बोले कि यदि मेरी सन्निधि मात्र से इनकी उन्नति नहीं होती है तो जन भला क्यों कर सत्संग की इच्छा करेंगे। इसलिए मुझ पर जो विशिष्ट पुण्य संचित है उसके फल से ये सभी यातना से मुक्त हो। जिन राजा निमि को केवल एक भूल के कारण केवल नरक दर्शन का फल भोगना पड़ा था, नरक का कष्ट भोग रहे जीवों के हित के लिए निमि सदा के लिए नरक में ठहरने तक को तैयार हो जाते हैं। मनुष्य स्वयं को तो पतन से बचाए ही, लेकिन पतितों का उद्धार भी उसका ही उत्तरदायित्व है। अनर्केश्वर की कथा यही संदेश देती है। धर्मराज बोले कि आपने अनर्केश्वर के दर्शन का जो पुण्य प्राप्त किया है उसका कला मात्र अर्थात 16वां भाग ही इन पापियों को दे दो।
इसी से इन सब की नरक से मुक्ति हो जाएगी। राजा ने पुण्यदान किया और वे नरकवासी यातनाओं से मुक्त हो गए। इंद्र और धर्म बोले कि राजन, इस पुण्य के प्रताप से आपको और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। राजा के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। इंद्र राजा को विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गए। नरक से मुक्त हुए प्राणी भी स्वर्गलोक को चले गए। तभी से ये महादेव अनर्केश्वर कहलाने लगे। प्रभावात् तस्य देवस्य स्वर्गलोकं गताः प्रिये अतो देवः सुविख्यातः स देवो नरकेश्वरः। देवताओं ने राजा की प्रशंसा की। इस लिंग का पूजन करने वाले के पूर्व के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो जन औरों को अनर्केश्वर के दर्शन हेतु प्रेरित करते हैं, उन्हें भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये नुमोदन्ति देवस्य दर्शनं पर्वतात्मजे तेऽपि पाप विनिर्मुक्ताः प्रयान्ति मम मंदिरे। इस लिंग का दर्शन करने वालों की 10,000 पीढ़ियां शिवलोक को प्राप्त करती हैं। शिवयोग से युक्त कृष्णा चतुर्दशी महादेव को विशेष प्रिय है। इसी दिन इस लिंग के निकट उपवास करने वाले के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव ज्योतिष के 27 योगों में से एक है। इस योग में युक्त किसी भी मास की कृष्णा चतुर्दशी का यह पुण्य फल होगा। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी में अनर्केश्वर महादेव के दर्शन का विशेष फल तो पूर्व में कहा ही गया है। ध्यातव्य है कि कथा में श्राद्ध का उल्लेख आया है और आश्विन कृष्ण चतुर्दशी श्राद्ध पक्ष में ही होती है। चतुर्दशी तो शिव की अपनी तिथि है ही। हाँ, आश्विन का कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आता है। इससे अनर्केश्वर का श्राद्ध कर्म से संबंध प्रकट होता है। श्राद्ध का प्रयोजन भी पितरों की सद्गति ही है। चतुर्दशी का श्राद्ध अकाल मृत्यु वालों के लिए विशेष रूप से फलप्रद कहा गया है। इस कथा के आरंभ में पापों में रत प्रजा का अल्पायु में ही मर जाना, इस तथ्य का संबंध इसी तिथि के फल से जुड़ता हुआ दिखता है। अनरकेश्वर कथा है राजा निमि की, जो किसी कारण से उनको दर्शन करने पड़े हैं नरक के। और पहले तो जैसे राजा निमि को ही देखें तो जो जनक वंश है वो इनसे ही चला है। बड़े सत्कर्मी थे, निरंतर यज्ञ आदि करते रहते थे। इनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी। कोई यज्ञ करना था, उनने कहा कि मैं आ रहा हूं, आप रुकिएगा। कोई कार्य में कहीं बाहर गए थे वशिष्ठ जी। लेकिन राजा ने सोचा कि जीवन का भरोसा नहीं है तो सत्कर्म तो नहीं रुकना चाहिए। अन्य ऋत्विजों से यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ लौट कर आए तो बहुत क्रोधित हुए और शाप दे दिया कि तुम देह छोड़ दो। तो निमि देह से हट गए, मृत्यु हो गई। और इनको भी लगा कि गुरुजी यहाँ पर मुझे गलत शाप दिए, तो क्रोध इनको भी आया और इनने भी कहा कि भाई आप भी, आपकी देह भी नहीं रहेगी। तो वशिष्ठ तो फिर पुनः जन्मे हैं। मित्रा वरुण के जो प्रसंग आता है अगस्त्य के भाई के रूप में। और निमि को भी कहा कि भाई आप जो है पुनः जीवित हो सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जीवन नहीं चाहिए। तो क्या? तो फिर हुआ कि मनुष्य के जो पलकें हैं उनमें तुम वास करोगे और वहां रहकर भी तुम उस अचिंत्य रूप का, भगवत रूप का आप चिंतन करते रहोगे। और जो हमारी पलकें झपकती हैं वो राजा निमि के होने का प्रमाण है। ये निमि की एक चर्चा थी। फिर अब चूंकि ये जीवित नहीं थे, वंश आगे कैसे बढ़े? तो शरीर का मंथन हुआ और मंथन से जो उत्पन्न हुआ, चूंकि वो मृतदेह से, शव से उत्पन्न हुआ था, तो वो विदेह कहलाया और उसके सारे वंशज विदेह कहलाए। और अपने वंश का वो जनक हुआ तो वहां से जनक शब्द। तो हम जितने भी मिथिला के राजा देखते हैं सबके नाम में जनक शब्द चलता है। जो सीता जी के पिताजी थे वो सीरध्वज नाम था उनका मूल, लेकिन कहलाते जनक ही थे।
वो परंपरा द्वापर युग में देखते हैं तो बहुलाश्व जनक हुए हैं वो भी। फिर एक चर्चा जो अनरकेश्वर में है, ऐसी ही कथा महाभारत काल में भी हम देख रहे हैं युधिष्ठिर के साथ। जब सशरीर यहां से गए परलोक तो उनको भी 2 घड़ी तक नरक दिखाया गया, और जब वहां उन्होंने देखा कि इतनी दुर्गंध कैसे यहाँ लोग रह रहे हैं, और जैसे ही वो वहां से 2 घड़ी बाद निकलने लगे तो तुरंत कुछ ध्वनियां उन्हें सुनाई दी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आपके रहने से जो वायु आ रही है उससे हमें शांति मिल रही है। तो पूछते हैं कि कौन हो तुम लोग? तो बोले मैं अर्जुन हूँ, मैं कर्ण हूँ, मैं भीम हूँ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे भाइयों की ये दुर्गति, और बोले कि भाई मैं तो यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इनको शांति मिलती है। तो इंद्र ने कहा कि भाई ये तो आपने एक अपराध किया था, जो थोड़ा सा छल किए थे। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। पहली बात तो यह है कि वहां युधिष्ठिर की भूल क्या थी। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुमको केवल कितना बोलना है कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, बात खत्म। लेकिन इनने मानवीय बुद्धि लगाई और नरोवा कुंजरोवा कह करके एक हिंट देने का प्रयास किया गुरुजी को। लेकिन भगवान तो समझे बैठे थे, पहले ही शंख बजवा दिए। अब यहां चूंकि असत्य यह हो गया, अगर केवल इतना कहते अश्वत्थामा हता तो सत्य होता, लेकिन यहां इन्होंने असत्य कह दिया, क्योंकि नरोवा कुंजरोवा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मरा हाथी था, स्पष्ट था, वो नर तो नहीं मरा था। तो जो उनका रथ भूमि से 6 अंगुल ऊपर चलता था, बोले धरती पर चलने लगा, इस प्रकार की वहां चर्चा थी, और उस अपराध के कारण उनको नरक दर्शन करना पड़ा। फिर यमराज ने भी कहा कि भाई युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारी 3 बार परीक्षा ली है, एक बार यक्ष के रूप में, दूसरे बार तुम्हारे साथ जो कुत्ते के रूप में आया था तब भी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तीसरी परीक्षा यह थी और तुम इसमें भी सफल रहे। और तुम्हारे जो भाई हैं बोले कोई नरक में नहीं है, इंद्र की एक माया थी, और थोड़ा सा उनको भी ये दृश्य यहाँ का उस माया में भ्रमित होना था, तुम्हें भी होना था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ। फिर एक चर्चा नरक के विषय में पुराणों में बताया क्यों गया है, जो कुंभी पाक जैसा नरक जहाँ पकाया जा रहा है मनुष्य को, या संदंश के संडासी या संसी कहते हैं उससे नोचना, या असीपत्र वन के पत्ते तलवारों की नोक जैसे हैं और उसमें दौड़ाया जा रहा है, रौरव महारौरव जैसे नरक। और अगर हम कुछ देखें पुराने समय को, तो नरक के दृश्य बने हुए कुछ पट्टचित्र आते थे कागज पे, वो लोग लगाते थे। और भागवत में भी कहा है कि नरक का जो सुबह शाम ध्यान करते हैं वो उनकी अधोगति नहीं होती। तो क्यों यह सब कहा जा रहा है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, धर्म भीरू होना भी आवश्यक है। ठीक है, हम धर्म में डरते हैं, लेकिन उसके कारण हम ये नरकों से डर रहे हैं, इसके कारण पाप तो नहीं कर पा रहे हैं, हम दुष्कर्मों से तो दूर हैं। तो बचपन से ही वो शिक्षा दी जाती थी। अरे हम सब ने देखा है कि यदि नमक कभी नीचे गिर जाए तो हमारी माताएं बोलती थी कि अरे नमक ऐसे मत फैलाओ, नहीं तो जो है परलोक में पलकों से बिनवाया जाएगा। जरा सा कुछ अपराध कर दिया तो बोले यार नरक में जो तला जाएगा। इस प्रकार से बच्चों को डरा देते थे। तो बचपन में ही डरा दिया, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई, वो पाप करेगा ही नहीं, पुण्य पे चलेगा। तो यह एक संकेत है नरकों को बार बार बताना। अनरकेश्वर की कथा, वो उसमें भी पूरा विवरण दिया हुआ है, एक एक नरक के विषय में, जो मुख्य मुख्य नरक हैं सबकी विशेषता बताई गई है। तो संभवतः इसीलिए बताई गई है। और अंत में जो अनरकेश्वर हैं वो नरक से दूर करेंगे, यह भाव है। उनके दर्शन किए थे राजा ने, उसके कारण एक राजा का इतना प्रभाव हुआ कि जो नरकवासी जो जीव थे उनको भी कुछ शांति वहां मिली। तो ऐसी महिमा है अनरकेश्वर की। राजा निमि की कथा तो वाराह कल्प की है, लेकिन यहाँ पूर्व से स्थित अनरकेश्वर के दर्शन की चर्चा है। अतः अनरकेश्वर के ज्योतिर्लिंग होने वाला कल्प कोई और ही रहा होगा, इसकी प्रबल संभावना है। इस कल्प में नरकों की चर्चा जनमानस के मध्य विशेष रूप से प्रचारित रही होगी। प्रतीत होता है कि उस कल्प में कभी पाप कर्म में प्रवृत्ति बढ़ रही होगी,
फिर लोगों ने पापियों को कष्ट भोगते हुए पाया होगा और इसी से नारकीय यातनाओं की ओर उनका ध्यान गया होगा। ऋषियों ने विभिन्न नरकों में होने वाली यातनाओं और उनसे संबद्ध पापों की चर्चा को समाज में विस्तार दिया होगा। नरक के भय ने उससे मुक्ति की कामना उत्पन्न की होगी। अनर्केश्वर के आंगन में ही कहीं समाज ने स्वयं को निष्पाप रहने हेतु दृढ़ संकल्पित किया होगा और उन महादेव की कृपा से जनजीवन पाप रहित हो गया होगा। पापों की शून्यता नरक के भय से मुक्त करने वाली बनी होगी और नरक के भय से हीन हुई प्रजा के संरक्षक बने होंगे अनर्केश्वर महादेव। कथा में प्रत्येक राजा को नरक दर्शन कराए जाने की चर्चा संकेत करती है कि धर्मनिष्ठ राजा भी न्याय करते समय किसी एक पक्ष का हृदय विदीर्ण करने वाला बन ही जाता है। दंड भोगने वाले अपराधी के परिजन किस दयनीय अवस्था में पहुंच सकते हैं, यह तो दंडाधिकारी कभी सोचता ही नहीं। इसलिए प्रजा के एक वर्ग का रंजन न कर पाने वाले राजा को स्वयं नरक की यातनाओं को देखना पड़ता होगा। अनर्केश्वर मंदिर वर्तमान में उज्जैन के इंदिरानगर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर मूल रूप से नागर शैली में निर्मित एक अपेक्षाकृत प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसके नवीनीकरण के कारण मंदिर का पूरा स्वरूप ही नवीन प्रतीत होता है। पूर्वाभिमुख गर्भगृह में उत्तराभिमुख शिवलिंग स्थापित है। मंडप आदि की कोई निर्मिति नहीं है, किंतु बाह्य परिक्रमा मार्ग अवश्य है। अनर्केश्वर की यात्रा को यहीं विराम। अगली यात्रा है जटेश्वर की यात्रा, जिसमें जटीभूत हो चुके पापों से मुक्ति की चर्चा है। शीघ्र वहीं भेंट होती है। तब तक जय श्री महाकाल।